इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आप सबको देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि इस चैनल पे मैं बहुत ही जल्द महाभारत की एपिसोड वाइज सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सीरीज़ कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं होने वाली है। इस सीरीज़ में हम महाभारत के A to Z सारी स्टोरीज मेंशन करने वाले हैं। यहाँ तक कि जो आपने टीवी सीरियल्स में देखा है और जो उसमें मेंशन नहीं था, वो सारी चीज़ें भी हम इस सीरीज़ में डालने वाले हैं, सारे ग्रंथों से, सारे पुराणों से लेकर। और हाँ, एक और बात, अगर आपने इस चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है ना, तो मेंबरशिप ले लो। जस्ट 59 रुपीज़ की है, क्योंकि कुछ एपिसोड्स इस सीरीज़ के सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमने नोटिस किया है 30 से 40% ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ वीडियोज़ देख रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही है। So subscribe the channel, take the membership and enjoy A to Z महाभारत की सीरीज जो बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवता कैसे बने सबसे शक्तिशाली देवता, और जिनका सर हाथी का है? क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का जन्म इतना रहस्यमयी है कि इसमें युद्ध, लोकप्रियता, बलिदान और पुनर्जन्म सब कुछ शामिल है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पे जहां आप जानेंगे वो रोमांचक कहानी जहां एक बालक ने खुद महादेव को तक रोक दिया था। गणेश जी का एक ऐसा अवतार जो सेक्सुअल कंडीशन में, यानी कि संभोग करते हुए एक राक्षस का वध कर रहा है। 4 युगों में 4 महान अवतार गणेश जी के, जिसमें से एक अवतार कलयुग में आना अभी बाकी है। अष्टविनायक के वो 8 रूप जो गणेश जी ने हमारे अंदर की बुराइयों को मारने के लिए लिए थे। एक दिल तोड़ने वाली कहानी जो भगवान गणेश और तुलसी के बीच की है। एक दंत यानी कि एक दांत का बनने की वो 2 कहानियां, जिसमें से एक तो महाभारत से जुड़ी है। और चंद्रमा का श्राप, क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अघोर गणपति का वो तांत्रिक स्वरूप जो बहुत कम लोग जानते हैं। विश्व भर में गणेश भगवान जापान से रोम तक कैसे पहुंचे। तो तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग वीडियो के लिए, क्योंकि आज हम गणेश भगवान के बारे में वो सब कुछ जानने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुना था। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की उन ऊंची चोटियों से, जहां पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने विश्वस्त यानी कि नंदी जी को कहा द्वारपाल बनकर खड़े होकर किसी को भी अंदर ना आने को, क्योंकि वो एकांत में स्नान करना चाहती थी। इतना कहकर माँ पार्वती स्नान करने के लिए चली जाती है। उसके बाद भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान शिव जैसे ही स्नान गृह में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, नंदी जी उनको नहीं रोकते हैं, क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के ही तो भक्त है, भला वो उनको कैसे रोक सकते थे। माता पार्वती को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। माँ पार्वती की 2 सखियां थी, जया और विजया। माँ पार्वती उन सखियों के साथ डिस्कशन करती हैं, यानी कि वार्तालाप करती है, और वो दोनों सखियां माँ पार्वती से कहती हैं कि कैलाश पर तो इतने सारे गण हैं, लेकिन आपका अपना कोई गण नहीं है। नंदी जी आपका सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव को अंदर आने से रोक नहीं सके। माँ पार्वती इन दोनों सखियों की बातों पर विचार करती है। तब आदिशक्ति पार्वती यानी कि माँ पार्वती अपने उपटन से, यानी कि चंदन, हल्दी और भी सुगंधित पदार्थों से एक बालक की आकृति बनाती है और अपनी शक्ति से उसमें जान फूंक देती है। उस प्रकार उस शक्ति से जन्मा बालक सिर्फ अपनी माता को जानता था, और उसे आदेश दिया गया था कि द्वार पर खड़े होकर जब मैं स्नान करूं तो किसी को भी अंदर मत आने देना। और जब ये सब कुछ चल रहा था, जब माता पार्वती ने इन बालक को प्राण दिए अपनी शक्ति से, तब भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उन्हें इन बात का कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ध्यान से उठते हैं और माता पार्वती से मिलने के लिए उनके पास आते हैं, तो द्वारपाल, वो बालक यानी कि गणेश जी, उनको वहीं पर रोक लेते हैं। तब भगवान शिव पूछते हैं कि तुम कौन हो बालक, मुझे मेरे ही घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? तब वो बालक यानी कि भगवान गणेश कहते हैं कि मुझे मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। ऐसा सुनते ही भगवान शिव ने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने गणों को उस बालक के पास भेजा कि जाओ, उससे अनुमति लो कि मैं अंदर जा सकूं, अगर लड़ना पड़े तो लड़ो भी। लेकिन वो बालक यानी कि गणेश जी ने भगवान शिव के उन सभी गणों को हरा दिया। फिर सभी देवता आए, उन्होंने भी प्रयास किया, और यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा ने भी एक साधु के भेष में आकर उस बालक से युद्ध करने का प्रयास या फिर उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन उस बालक ने यानी कि गणेश जी ने सभी देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को तक हरा दिया।
लेकिन किसी को भी भगवान शिव के लिए वो अनुमति नहीं दी। और फिर जब माता पार्वती को पता चलता है कि सभी देवता, यहाँ तक कि गण और इवन ब्रह्मा जी भी उस बालक को समझाने का, सुझाने का, उससे युद्ध करके भगवान शिव के लिए अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं, तब माता पार्वती ने चंडिका और माँ काली को सहायता के लिए उस बालक के पास भेजा। देवी काली उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को निगल रही थी जो उन बालक की तरफ फेंके जा रहे थे, और चंडिका माता बिजली की तरह सभी गणों और देवताओं को मार गिरा रही थी। और अंत में स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। लेकिन जब उस बालक ने, यानी कि गणेश जी ने शिव की तरफ भी अस्त्र फेंके, तब शिव जी ने क्रोध से अपने त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो क्रोध में उन्होंने अनेकों देवियों को जन्म दिया और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का आदेश दिया। ये देवियां सभी गणों और देवताओं को निगलने लगी। तभी भयभीत होकर सभी देवगण भगवान शिव के पास शांति की याचना करने लगे। तब जाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि वो इस बालक को फिर से पुनर्जीवित कर देंगे। लेकिन इस बालक का सर तो जलकर भस्म हो चुका था। लेकिन एक और कहानी है जहाँ पर भगवान गणेश का कटा हुआ सर आज भी पृथ्वी पर किसी गुफा में है और उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सभी गणों को और देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशाओं में जाओ और जो भी प्राणी वहां पर सबसे पहले मिले उसका सर काट कर ले आओ। तब वहां पर उन्हें एक हाथी मिलता है। लेकिन स्कंद पुराण में भगवान गणेश के सर को लेकर एक अलग ही कहानी है। स्कंद पुराण के अनुसार गजासुर नाम का एक राक्षस था और भगवान शिव ने गजासुर का वध करके उसका सर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया था। भगवान गणेश के सर को लेकर ये 2-3 वर्जन्स हमेशा कहे जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव को हाथी का सर मिला और उन्होंने अपने शक्तियों से उस हाथी का सर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उन्हें पुनर्जीवित किया। तो इस तरीके से हुआ भगवान गणेश का जन्म, जो एक हाथी के सर के साथ था। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अब वापस मत जाओ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश के उन 4 अवतारों के बारे में जिसने हर एक युग में जन्म लेकर, अवतार लेकर राक्षसों का वध किया। जिसमें से एक अवतार अभी आना बाकी है जो भगवान कल्कि के लिए सहायक बनेगा इस कलयुग में आकर और कली का विनाश करेगा। तो अब बात करते हैं 4 युग के चारों अवतारों के बारे में। सतयुग में भगवान गणेश ने जो अवतार लिया था उसका नाम था महोत्कट गणेश। तो दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने सतयुग में महोत्कट का रूप धारण किया था। देवी अदिति और कश्यप ऋषि के घर जन्मे इस अवतार के 10 हाथ थे और इनका वाहन एक विशाल सिंह था, यानी कि एक बहुत बड़ा शेर इनका वाहन हुआ करता था। उस समय देवांतक और नरांतक 2 राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। महोत्कट गणपति ने सिंह पर सवार होकर अपने 10 भुजाओं से इन दोनों राक्षसों के साथ युद्ध किया और इन दोनों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना की। अब बात करते हैं त्रेता युग के मयूरेश्वर गणेश के बारे में। त्रेता युग में माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने मयूरेश्वर का रूप धारण किया था। इस अवतार की 6 भुजाएं थी और रूप चंद्रमा की तरह उज्जवल था और इनका वाहन एक मोर था। सिंधु राक्षस ने तपस्या कर अमृत प्राप्त किया था और तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तब मयूरेश्वर गणेश ने अपने मयूर पर बैठकर इस राक्षस से कई दिनों तक युद्ध किया और अंत में इसका पेट फाड़कर, यानी कि इस राक्षस का पेट फाड़कर अमृत निकालकर पुनः धर्म की स्थापना की। अब बात करते हैं द्वापर युग के गजानन गणेश के बारे में। द्वापर युग में भगवान गणेश और माता पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे गजानन महाराज की 4 भुजाएं थी और उनका वाहन एक मूषक था, यानी कि चूहा। और सबसे ज्यादा हम इन्हीं अवतार की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरासुर इतना शक्तिशाली था कि स्वयं ब्रह्मा जी इससे भयभीत होकर रहा करते थे। तब आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 9 वर्षीय गजानन महाराज ने इसका वध कर पुनः धर्म की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कलयुग के घूमरकेतु गणेश अवतार के बारे में। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में इस पृथ्वी की दशा अत्यंत भयानक हो जाएगी। धरती सूख कर फट जाएगी, आसमान से तेजाब की बारिश होगी, मानव समाज में छल कपट चरम पर होगा और कली राक्षस का दबदबा होगा। उस समय भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार प्रकट होंगे। उनके साथ भगवान गणेश का 4था अवतार धूम्रकेतु भी होगा। धूम्रकेतु नीले घोड़े पर सवार होकर रौद्र रूप में आएंगे और भगवान कल्कि का साथ देकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, गणेश जी ने काफी अवतार लिए थे, लेकिन गणेश पुराण में गणपति जी के 8 अवतारों का वर्णन है जिन्हें हम अष्टविनायक के नाम से जानते हैं। और ये 8 अवतार हमारे अंदर की
8 बुराइयों को खत्म करने के लिए आए थे। चलिए बात करते हैं इन 8 अवतारों के बारे में। मत्सरासुर इंद्रदेव का भक्त था, लेकिन इंद्रदेव ने जब उसे स्वीकार नहीं किया, उसे अपनाया नहीं, तो मत्सरासुर ईर्ष्या से भर गया और कठोर तपस्या से अमरता का वरदान प्राप्त किया। अमरता का वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इस भय से सभी देवता और सभी गण शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी उन्हें भगवान गणेश की तपस्या करने के लिए कहते हैं। सभी देवता भगवान गणेश की तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश वक्रतुंड अवतार में आते हैं और मत्सरासुर का अंत करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा रूप धारण किया, तो उस सुंदर रूप से मोहासुर का जन्म हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर को किसी को भी मोहित कर देने का वरदान दिलवाया। ऐसे में मोहासुर ने सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को अपने वश में कर लिया। तब गणेश जी महोदरा के रूप में प्रकट हुए और बुद्धि के बल पर मोहासुर को हराया। इसी तरह अन्य 6 अवतारों ने भी हमारे अंदर की 6 बुराइयों को खत्म करने के लिए रूप धारण किया और सबको हराया। इसके बारे में हम ब्रीफ में अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और छोड़कर जाने वाले हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम और आप गणेश जी को जिस अवतार से जानते हैं, यानी कि एक दंत, जिनका एक ही दांत है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था कि गणेश जी का एक दांत टूट गया? इससे 2 कहानियां जुड़ी हैं। अब हम बात करते हैं इन 2 कहानियों के बारे में। एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए आते हैं। तब द्वारपाल गणेश भगवान परशुराम को अंदर आने से मना करते हैं और शिव से मिलने नहीं देते। ऐसे में क्रोधित होकर भगवान परशुराम अपने अस्त्र से भगवान गणेश पर वार करते हैं, वही अस्त्र जो स्वयं भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया था। गणेश जी ने अपने पिता के द्वारा दिए हुए अस्त्र का सम्मान करते हुए भगवान परशुराम पर पलटवार नहीं किया और उनके द्वारा छोड़े हुए अस्त्र को अपने दांत पर लेकर उस अस्त्र का सम्मान किया, जिस कारण से भगवान गणेश का एक दांत टूटकर नीचे गिर गया। ऐसी ही एक दूसरी कथा है महाभारत से रिलेटेड। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तो उन्हें एक बुद्धिमान लेखक की आवश्यकता थी जो उस महाभारत के ग्रंथ को लिख सके। तब महर्षि वेदव्यास गणेश जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं इस महाभारत की कथा को अपने हाथों से लिखने के लिए। लेकिन गणेश जी एक शर्त रखते हैं और इस शर्त के अनुसार वे महर्षि वेदव्यास से कहते हैं कि वे बिना रुके महाभारत के प्रत्येक श्लोक को कहेंगे और गणेश जी बिना रुके इस कथा को लिखेंगे। ऐसे में लेखन के दौरान गणेश जी की कलम टूट गई और महाभारत की कथा में कोई रुकावट न आए, इसलिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उस दांत से महर्षि वेदव्यास द्वारा बोले गए सारे श्लोक महाभारत की कथा का वर्णन स्वयं अपने हाथों से लिखा। यही कारण है कि भगवान गणेश को विद्या के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की एक प्रेमिका भी थी जिनका दिल भगवान गणेश ने तोड़ा था? क्या है ये स्टोरी, चलिए जानते हैं। एक दिन गंगा के तट पर भगवान गणेश ध्यान और तपस्या में लीन थे। तभी वहां पर तुलसी नाम की एक कन्या आती है। तभी वहां पर गणेश जी को तपस्या में लीन देखकर, उनके भव्य स्वरूप को देखकर तुलसी माता उनसे प्रेम कर बैठती है। उन्होंने भगवान गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया और कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तब क्रोध में आकर तुलसी माँ ने गणेश जी को श्राप दिया कि वो जल्द से जल्द 2 पत्नियों के पति बनेंगे। तब क्रोध में भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि तुम एक पौधे के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारी पूजा मेरे साथ कभी नहीं होगी। यही कारण है कि तुलसी को कभी भी गणेश पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गणेश जी को कभी भी तुलसी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तुलसी के इस श्राप के कारण गणेश जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उनके इस रूप को, यानी कि उनका सर हाथी का था, इसलिए उनके इस रूप को देखकर कोई कन्या उनसे विवाह नहीं कर रही थी। परेशान होकर गणेश जी दुखी हो गए और हर किसी ऋषि मुनि और देवताओं के लग्न में विघ्न डालने लगे। तब सभी ऋषि मुनि और देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और इसका सल्यूशन मांगते हैं। तब भगवान ब्रह्मा अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं को जन्म देते हैं, एक सिद्धि और एक रिद्धि। सिद्धि जो बुद्धि की देवी मानी जाती है और रिद्धि जो समृद्धि की देवी मानी जाती है। अंततः गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से होता है और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, शुभ और लाभ। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी में अगर आपने रात को ऊपर आसमान में चंद्रमा का दर्शन किया तो गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं? क्या है इसकी स्टोरी, चलिए जानते हैं।
एक दिन भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब चंद्रमा उनके गोल मटोल से स्वरूप को देखकर जोर से हंसने लगे। गणेश जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अपमानित होने के कारण गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया और कहा कि तुम्हें अपने स्वरूप पर ज्यादा घमंड है ना, तो आज से तुम्हारी चांदनी मैं समाप्त करता हूँ। तुरंत चंद्रमा की चांदनी गायब हो गई। तब घबरा कर चंद्रमा गणेश जी की शरण में आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। दयालु गणेश जी चंद्रमा को माफ तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें एक श्राप देते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी उन्हें देखेगा तब उस पर झूठा कलंक लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्रमा को ऊपर नहीं देखना, नहीं तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई झूठा कलंक जरूर लगेगा। गणेश जी का श्राप है, सोच लो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गणेश जी के 32 रूप है, लेकिन उनमें से एक रूप ऐसा भी है जिन्हें अघोर गणपति के रूप में जाना जाता है। गणेश जी का ये रूप गहरे लाल रंग का होता है और इनकी साधना तांत्रिक लोग सबसे ज्यादा करते हैं, यानी कि तांत्रिक साधना में गणेश जी के इस स्वरूप की सबसे ज्यादा पूजा होती है। अघोर गणपति के 4 हाथ हैं, एक में गन्ना, एक में पाश, एक में दिव्य अस्त्र और चौथा हाथ वरदान की स्थिति में। अघोर गणपति को मृत्यु और जन्म दोनों का देवता माना जाता है और ये रूप दर्शाता है कि भगवान गणेश सिर्फ एक भोले बालक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के एक महानायक है, महानियंता है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान गणेश का एक ऐसा अवतार भी है जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पावर से कनेक्टेड है, जिसे हम उच्चिष्ट गणपति के नाम से जानते हैं। और क्यों गणपति के इन स्वरूप की सूंड यानी कि गणेश जी की सूंड एक देवी की योनि यानी कि वेजाइना में है, तो चलिए बात करते हैं गणपति भगवान के इस अवतार के बारे में। भगवान गणेश का ये रूप सबसे शक्तिशाली तांत्रिक रूपों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भगवान गणेश को ऐसा रूप क्यों लेना पड़ा जो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी कर रहे हैं और राक्षसों का वध भी उसी टाइम पे कर रहे हैं? भगवान गणेश के इस रूप की पूजा करने से आपके जीवन की जो भी नकारात्मकता है उसका समाधान तुरंत मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही गणेश जी का ये रूप अत्यंत धन, समृद्धि और बुद्धि देने में भी सक्षम है। तो चलिए जानते हैं भगवान गणेश के इस रूप की कहानी। प्राचीन काल में एक राक्षस था विद्यावान नाम का। उस राक्षस ने गहरी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और जैसे कि सारे राक्षस किसी भी देवता को प्रसन्न कर कर एक ही वरदान मांगते हैं और वो है अमरता का, तो विद्यावान ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम राक्षसों को कितनी बार बताऊं, मैं अमरता का वरदान तुम राक्षसों को कभी नहीं दे सकता। ऐसे में मायूस होकर विद्यावान कुछ सोचने लगा और सोचने के बाद उसने भगवान ब्रह्मा से दूसरा वरदान मांगा और उस वरदान के हिसाब से उसने मांगा कि मेरी मृत्यु उसी देवता के हाथों से हो जो संभोग कर रहा हो, यानी कि जो सेक्सुअल कंडीशन में हो, अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा हो, तभी मेरा वध करे। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहते हैं और उसे ये वरदान दे देते हैं। विद्यावान बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि शायद अब उसका वध कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कौन सा भगवान अपने पत्नी के साथ संभोग यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान राक्षसों का वध करेगा। इस घमंड में विद्यावान तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा, हाहाकार मचाने लगा, सभी देवताओं को परेशान करने लगा और अधर्म बढ़ाने लगा। तभी सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे एक शिकायत करते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आप राक्षसों को ऐसा वरदान क्यों दे देते हैं कि वो हम पर ही भारी हो जाते हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता मिलकर कहते हैं कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, अब हम किस तरीके से इस राक्षस का वध कर सकते हैं, इसका वध हमारे हाथ में नहीं है। तभी उसी समय भगवान गणेश प्रकट होते हैं और सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं एक तांत्रिक रूप धारण करूंगा और उस तांत्रिक रूप धारण करने के साथ ही मैं इस राक्षस का वध करूंगा। तब भगवान गणेश ने एक तांत्रिक रूप धारण किया और सभी देवताओं ने इस तांत्रिक रूप को उच्चिष्ट गणपति का नाम दिया। भगवान गणेश का ये रूप बहुत अनोखा था। तो अगर आप भगवान गणेश के उच्चिष्ट स्वरूप की फोटो यानी कि उनकी इमेज को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि भगवान गणेश की जांघ पर यानी कि उच्चिष्ट गणपति की जांघ पर देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है और देवी विघ्नेश्वरी ने अपने हाथ से उच्चिष्ट गणपति की जांघ को पकड़ा है और उच्चिष्ट गणपति की सूंड देवी विघ्नेश्वरी की वेजाइना यानी कि उनकी योनि में है।
और उस स्थिति में उच्चिष्ट गणेश संभोग करते हुए उस राक्षस यानी कि विद्यावान का वध करते हैं और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त करते हैं। इसी राक्षस के वध के साथ उच्चिष्ट गणपति ने इस जगत को वरदान दिया कि जो भी फ्यूचर में भगवान गणेश के इस रूप की साधना करेगा यानी कि उच्चिष्ट गणपति की पूजा करेगा वो सभी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होगा, यहाँ तक कि वो धन और संपत्ति का भी मालिक होगा। गणेश जी के इन स्वरूप के बारे में और बाकी सारे स्वरूप के बारे में हमने तो बात कर ली, लेकिन गणेश चतुर्थी होती क्यों है और सबसे पहले गणपति जी इस देश में कब विराजित हुए थे, यानी कि गणपति जी को गणेश चतुर्थी में 10 दिनों के लिए बैठाने की प्रथा कब से चालू हुई थी, आइए जानते हैं। गणेश जी का त्योहार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चलता आ रहा था, लेकिन फिर बाद में ये पारिवारिक निजी त्योहार बन गया। 1893 में यानी कि 1893 में लोकमान्य तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने इसको फिर से सामुदायिक त्योहार बनाया। अंग्रेजों ने जब लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाई तब बाल गंगाधर तिलक ने इस धार्मिक त्योहार के बहाने सभी लोगों को एकत्रित कर स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करने का एक सुझाव निकाला। तब से कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है और यही कारण है कि शायद मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में गणेश चतुर्थी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के हर संग्रहालय में गणेश जी की प्राचीन मूर्तियां मिलती है जो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। जापान में गणेश जी को कंगेन कहा जाता है और आश्चर्य की बात है कि वहां पर गणेश जी के हाथ पर लड्डू या मोदक नहीं, एक मूली होती है। रोमन पुराणों के देवता जानोस गणेश जी से एक आश्चर्यजनक समानता रखते हैं, जैसे दोनों प्रवेश द्वारों के देवता दोनों ही नए शुरुआत के स्वामी हैं, यानी कि कोई भी काम करने से पहले इन्हीं देवताओं को पूजा जाता है और दोनों ही धन और समृद्धि से संबंधित हैं। लेकिन आपको पता है गणेश भगवान मूलाधार चक्र के स्वामी भी है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं उसमें से सबसे नीचे सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है मूलाधार चक्र और गणेश भगवान को मूलाधार चक्र का स्वामी कहा जाता है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र स्थिर होता है, जिससे अन्य पूजाओं में भी हमारा गहरा ध्यान लग सकता है। लेकिन क्या आप एक और बात जानते हैं, हरियाणा में लगभग 9500 साल पुराने मिट्टी के साँचे मिले हैं जो गणेश जी के साँचे हैं और वो प्योर मिट्टी के हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता और ये जो सारे साँचे जो 9500 साल पहले मिले हैं इनमें भी गणेश जी के हाथ में मूली दिखाई गई है, ना कि कोई लड्डू और ना ही कोई मोदक। तो दोस्तों ये था भगवान गणेश के बारे में सारा वर्णन, विस्तृत वर्णन। लेकिन ऐसी काफी कहानियां हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे, जैसे कि गणपति जी के मूषक की क्या कहानी है, क्यों भगवान गणेश मूषक पर बैठते हैं और भगवान गणेश का मूली से क्या कनेक्शन है, क्यों मोदक और लड्डू नहीं बल्कि मूली उनके हाथों में दिखाई गई है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं भगवान गणेश के बारे में जो एक वीडियो में तो हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पार्ट 2 गणेश जी के बारे में आपसे मिस ना हो जाए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि एक भी नोटिफिकेशन, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 हम कब लाएंगे। तो मैं एम करता हूँ एटलीस्ट 500 कमेंट्स, ज्यादा नहीं 500 कमेंट्स। आप कमेंट्स कीजिए, मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।